Good morning dear students. Welcome to my channel and today we are going to start first topic of our practice book and it is articles. Dear students, I think you all know very well about articles. आपने अपनी पिछली क्लासेस में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, a, an and the या the। ए का प्रोनाउंसिएशन ए होता है और दूसरा आर्टिकल होता है हमारा एन एंड थर्ड वन इज द या दी। नाउ वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। आप सबको आई थिंक पता होगा कि आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। आप सब ने पुरानी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो हमारा द या दी जो आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए एन दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। सो नाउ डेफिनेट आर्टिकल इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ यूज़ होता है जिसके बारे में हमें पहले से पता हो। कोई पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में हम पहले बता चुके हों, जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, उस चीज़ के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द या दी का यूज़ होता है। जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज है, उस चीज़ के बारे में हम पहले बता चुके हैं, उस चीज़ के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है, राइट। इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ आता है और उसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता, पहले से उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज़ करते हैं ए और एन का, राइट बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, पापा दरवाजे पे कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पे कोई लड़का एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे हम वी आर अननोन अबाउट दैट बॉय, हम उसको जानते नहीं हैं, राइट। पापा दरवाजे पे वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है, मीन्स वी नो दैट बॉय। यहाँ भी तो यहाँ पे पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है तो यहाँ पे द का यूज़ होगा और वहाँ पे अननोन है, पर्टिकुलर नहीं है, तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे ए लड़का, ए बॉय और दी बॉय। द बॉय मीन्स यहाँ पे हम पर्टिकुलर बच्चे की बात करें कि वो लड़का, आप उसको जानते हो उसके बारे में, राइट। नाउ कहाँ पे ए का यूज़ होता है और कहाँ पे एन का यूज़ होता है। हमने अपनी जो लाइव क्लास ली थी बच्चों, उसमें हमने आपसे पूछा था तो मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर दे दिया था। मोस्टली बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था कि मैम वोवल साउंड जो वर्ड्स होते हैं, जो नाउन्स होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनके साथ हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं और जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, उनके साथ हमेशा ए का यूज़ होता है। तो आप लोगों को वोवल्स का पता होगा, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स हैं 5 और बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब वोवल साउंड हिंदी में होते हैं ए आ ई उ ए ऐ अंग ए और बाकी सारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं क ख ग घ ड़ च छ ज झइये ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल ब श श है स्त्रे त्रज्ञ और ज्ञ। तो आपको ये वोवल साउंड देखना है, ना कि इंग्लिश के वर्ड्स। ए ई आई ओ यू हमेशा वोवल साउंड नहीं देते और इसी तरह कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स का हमें ध्यान रखना है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए का यूज़ और वोवल साउंड के साथ ए एन का। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वोवल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, और स्वर हमने क्या पढ़े हैं, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग ए, ये सारे हमारे वोवल साउंड हैं। अगर आपका नेक्स्ट जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट एन वोवल साउंड से शुरू होता है तो हमें एन का यूज़ करना है। यूज बिफोर ए वर्ड दैट बिगेन्स विद वोवल साउंड ए ई, जैसे एन एलिफेंट, एन एप्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप मुझे लिख के भेजेंगे। एन आर,
आर के साथ हमने एन का यूज़ क्यों किया, जबकि एच तो कॉन्सोनेंट है। अब आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एच हमारा साइलेंट होता है और हमें वोवल साउंड ही मिलता है, आर आ का साउंड आता है, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। इसी तरह से इफ़ ए का यूज़ होता है इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो, कॉन्सोनेंट की ध्वनि से हो शुरुआत, तो फिर हम यूज़ करेंगे ए का। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ए बॉय, ए कैट, अ यूनिवर्सिटी। यू वोवल है, काउंटिंग जब आपने देखा ए ई आई ओ यू, लेकिन यू वोवल होने के बाद भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो य आ रहा है, यूनिवर्सिटी। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे बच्चों, ए का। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जो भी नाउन लिखा हुआ है, जो भी अगला वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड को बोल के देखेंगे। इसी तरह एन आर, राइट, ये आवर होता है ना कि हावर, तो यहाँ पे एन ही आएगा। एच चाहे कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, आर है। और आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, आप जो भी आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ है आप उसको बोल के देखेंगे, और बोलने के बाद आपको ये देखना है कि जो साउंड है वो क्या आ रहा है। तो हम आज सिर्फ ए और एन ही पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है। स्टूडेंट्स, tomorrow we will understand about our next article, the. So thank you, and don't forget to subscribe, like and comment the channel.